सभी साथियों को जय वाल्मीकि जय भीम अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों और साथियों, मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो लेकर साझा करने जा रहा हूं साथियों, वह वीडियो बहुत ही अहम है। जैसे कि हम बहुजन, दलित, ओबीसी और पूरा भारत यह सुन रहा था, यह खबर निरंतर चल रही थी कि अब हमारे देश भारत में हिंदू राष्ट्र नामक संविधान लागू होगा या हिंदू राष्ट्र संविधान हमारे देश भारत में लागू किया जाएगा और उसी के आधार पर अब हमारा देश भारत चलेगा। तो साथियों, सोशल मीडिया पर बड़ी जोरों से अखबारों की कटिंग चल रही है कि हिंदू राष्ट्र का भारतीय संविधान तैयार हो चुका है। मगर दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान की बात करूं, मगर उससे पहले मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा कि यदि आप लोगों ने मेरा अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट्स तो जरूर किया करें। तो दोस्तों, हिंदू राष्ट्र का भारतीय संविधान तैयार हो चुका है और जो बसंत पंचमी के दिन पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय, गुरुकुल होंगे, मनुस्मृति के भी विधान इसमें लागू किए जाएंगे और बहुत सारे जो भी हिंदू और हिंदुत्व और सनातन धर्म से संबंधित है वह बहुत सारे कानून इस हिंदू राष्ट्र के नए संविधान में लागू किए जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा या लंबा हो सकता है। तो दोस्तों, मैं शुरू करता हूं। अखंड हिंदू राष्ट्र का पहला संविधान तैयार हो चुका है। महाकुंभ में बसंत पंचमी 3 फरवरी को इसे देश की जनता के सामने रखा जाएगा। 12 महीने 12 दिन में इस संविधान को उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों ने तैयार किया है। चारों पीठ के शंकराचार्यों की सहमति के बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र के आधार बनाकर तैयार किया गया है। हिंदू राष्ट्र संविधान निर्माण समिति में उत्तर भारत के 14 और दक्षिण भारत के 11 विद्वान शामिल हैं। संविधान समिति में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वान भी शामिल है। संविधान समिति के संचालक सांभवी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने बताया कि 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य है। हिंदू राष्ट्र के पहले संविधान के आधार पर देश गणराज्य होगा। हम वसुदैव कुटुंबकम और सर्वभवन्तु सुखिन को मानने वाले हैं। इन दोनों मूल्यों को संविधान के मूल में रखा गया है। चुनाव के आधार पर ही राष्ट्र के प्रमुख का चयन किया जाएगा। यह संविधान देश में रहने वाले दूसरे धर्म के अनुयायियों के खिलाफ नहीं है। यहां पर सभी को रहने का अधिकार रहेगा। यहां पर सभी लोग या सभी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, सभी को अधिकार रहेगा। लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्य करने वालों पर सख्त दंड का भी विधान है। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि हिंदू राष्ट्र में हर नागरिक के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य होगी। हिंदू राष्ट्र में वर्तमान कर प्रणाली नहीं रहेगी और कृषि को पूर्णतः कर मुक्त कर दिया जाएगा। कर चोरी पर कठोर दंड का विधान होगा। दोस्तों, जैसे उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों के साथ टीम में शामिल सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज भी हैं। चारों शंकराचार्यों की सहमति के बाद भेजेंगे केंद्र सरकार को वसुदैव कुटुंबकम संविधान का मूल। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर सामने आए धर्माचार्य संभाजी पीठाधीश्वर महाकुंभ नगर
गोवर्धन मठ पुरी के शिविर में संभाजी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप ने पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की। उन्होंने कहा, अब समय आ गया है कि धर्माचार्यों को खुलकर इस मुद्दे पर लोगों के बीच में जाना चाहिए। शंकराचार्य ने संभावी पीठाधीश्वर को हिंदू राष्ट्र के वृहद अभियान के लिए आशीर्वाद दिया। शांभवी पीठाधीश्वर ने कहा कि हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप संविधान के अनुसार एक सदनात्मक व्यवस्थापिक होगी और सदन का नाम संसद नहीं हिंदू धर्म संसद होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे अब हमारे देश भारत में संसद भवन है तो उसका नाम अब संसद भवन नहीं होगा, उसका नाम होगा धर्म संसद भवन। जी हाँ, सुनते रहिएगा जरा। हर संसदीय क्षेत्र से एक धर्म सांसद निर्वाचित होगा। पूरे देश में 543 धर्म सांसद निर्वाचित होंगे, यानी कि जो 543 सांसद हैं वह भी सब धर्म सांसद निर्वाचित होंगे। धर्म संसद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 16 वर्ष निश्चित की गई है। दोस्तों जरा ध्यान से सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। युद्ध पर नेतृत्व करेंगे राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष का चयन गुरुकुलों से होगा। धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में परंपरागत व्यक्ति जिसने राज्य संचालन का 5 वर्ष का व्यावहारिक अनुभव लिया हो वही राष्ट्राध्यक्ष के योग्य होगा। युद्ध के समय राजा को अपनी सेना का नेतृत्व करना होगा। राष्ट्राध्यक्ष विश्व विशेषज्ञ, शास्त्र ज्ञाता, शूरवीर, शस्त्र चलाने में निपुण और प्रशिक्षित व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करना होगा। अब दोस्तों लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। नए जो हिंदू राष्ट्र का संविधान है जो तैयार हो चुका है उसमें लागू होगी हिंदू न्याय व्यवस्था। जरा ध्यान से सुनिएगा और देखते रहिएगा। हिंदू राष्ट्र में हिंदू न्याय व्यवस्था लागू की जाएगी। वह संसार की सबसे प्राचीन न्याय व्यवस्था है। राष्ट्राध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों राष्ट्र अध्यक्ष के नियंत्रण में मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीश भी होंगे। कॉलेजियम जैसी कोई व्यवस्था नहीं रहेगी। भारतीय गुरुकुलों से निकलने वाले सर्वोच्च विशेषज्ञों को ही न्यायाधीश के पद पर सुनिश्चित करेंगे। सभी को त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। अब जैसे दोस्तों कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं इसको। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप। जरा ध्यान से सुनिए। हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुल में परिवर्तित किया जाएगा और शासकीय धन से संचालित सभी मदरसे बंद कर दिए जाएंगे। मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यावहारिक उपयोग किया जाएगा, यानी कि मनु स्मृति का भी उपयोग इसमें होगा। एक पति एक पत्नी प्रथा चलेगी। हिंदू विधि का अंतिम व सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनर्स्थापना है। दोस्तों मैं इस लाइन को एक बार फिर पढ़ देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप से सर्वोच्च उद्देश्य वर्णाश्रम व्यवस्था की पुनः स्थापना है। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को विधिक रूप दिया जाएगा और जाति व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया जाएगा। धर्मशास्त्र में एक भी संशोधन नहीं। शांति पीठाधीश्वर आनंद स्वरूप ने कहा कि भारत के संविधान में अब तक 300 बार संशोधन हो चुका है, लेकिन धर्मशास्त्रों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों यह है मेरा आज का वीडियो कि हिंदू राष्ट्र का संविधान
तैयार हो चुका है, जो आने वाली बसंत पंचमी को पेश किया जाएगा, जिसको बनाने में 12 महीने और 12 दिन लगे और 501 पन्ने हैं जिसके। वह हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार हो चुका है, जिसको अब महाकुंभ में बसंत पंचमी को सभी हिंदू सनातन धर्म के धर्मगुरु उसको पेश करेंगे। तो यह है मेरा आज का वीडियो, और यह है हिंदू राष्ट्र का भारतीय संविधान, जो अब हमारे देश भारत में लागू होने जा रहा है, जिसमें मैंने आपको बारी बारी सभी कुछ पढ़कर सुनाया, जिसमें हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर खुलकर सामने आए धर्म शंकराचार्य, जिसमें न्याय व्यवस्था क्या होगी, युद्ध के नेतृत्व का कैसा होगा, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को दिया जाएगा विधिक रूप, यह है सब। तो दोस्तों, यदि आप भी इस बात से सहमत हैं कि भारतीय संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, और जिसका पूरा विश्व यह कहता है कि भारत के पास यदि कोई सबसे बेहतरीन चीज है तो वह है भारतीय संविधान, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। मगर अब ना जाने क्यों मनुवादी विचार और विचारधारा के लोग न जाने क्यों उस डॉक्टर बी आर अंबेडकर के संविधान को समाप्त करने पर तुले हुए हैं और हिंदू राष्ट्र का नया संविधान लागू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपके ऊपर यह फैसला मैं छोड़ता हूं कि क्या डॉक्टर बी आर अंबेडकर के लिखे संविधान में कोई ऐसी कमी या विशेषता है जिसके कारण किसी भी जाति धर्म या किसी भी वर्ग को कोई भी नुकसान होता हो, पुरुष को, महिला को, बाल को, वृद्ध को, किसी को भी। जब उस डॉक्टर बी आर अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान के द्वारा किसी की भावना आहत नहीं होती, किसी का कोई नुकसान नहीं है, तो फिर उस भारतीय संविधान को क्यों समाप्त करने का प्रारूप तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा और शेयर करें, और मैं एक बार फिर आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस हिंदू राष्ट्र के भारतीय संविधान के ऊपर अपने विचार जरूर साझा करें। और अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल।